हे गाइस, दिस इज शाहनवाज फ्रॉम फ्लाईटेक। आज है मेरे पास फ्लाई स्काई का 3 डिफरेंट ट्रांसमीटर और इस वीडियो में मैं इन तीनों ट्रांसमीटर को एक दूसरे से कंपैरिजन करने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि इन तीनों का डिफरेंस क्या है, इसका प्राइस क्या है और इन तीनों ट्रांसमीटर का रेंज कितना है। दोस्तों, अगर आप बिगनर्स हैं और आप परचेज करना चाहते हैं इन तीनों ट्रांसमीटर में से किसी एक को, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं कौन सा ट्रांसमीटर आपके ड्रोन के लिए, आरसी प्लेन के लिए या फिर किसी भी आरसी प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट होगा, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन तीनों ट्रांसमीटर में से कौन सा ट्रांसमीटर आपके ड्रोन के लिए बेस्ट होने वाला है। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, मैं इन तीनों ट्रांसमीटर को बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और इन तीनों ट्रांसमीटर को कैसे सेटअप किया जाता है इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा ट्रांसमीटर आपके लिए बेस्ट होने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं इस ट्रांसमीटर के बारे में। इसका नाम है फ्लाई स्काई FSCT-6B और ये एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ 6 चैनल का ट्रांसमीटर है। ये फ्लाई स्काई का सबसे बेसिक ट्रांसमीटर है। दोस्तों, इस ट्रांसमीटर का प्राइस मार्केट में आपको 2000 to 2500 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा। इस ट्रांसमीटर में ज़्यादा फंक्शन आपको नहीं मिलते हैं और इस ट्रांसमीटर को सेटअप करने के लिए ना ही कोई यहाँ पे LCD स्क्रीन दिया गया है जिससे आप इसे ईज़िली सेटअप कर पाएँ। इस ट्रांसमीटर को सेटअप करने के लिए हमें एक कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। इस ट्रांसमीटर के बैक साइड में यहाँ पे एक पोर्ट दिया गया है जिसे हम USB के थ्रू कंप्यूटर से कनेक्ट करके इस ट्रांसमीटर के चैनल्स को सेटअप करते हैं। इस ट्रांसमीटर में सेटअप करने के लिए भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। इनके जो चैनल्स मिक्स हो जाते हैं आप उन्हीं को उनके करेक्ट पोजीशन तक कर सकते हैं। इस ट्रांसमीटर से आपको 1 किलोमीटर तक का रेंज मिल सकता है। रेंज डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में इस ट्रांसमीटर को आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि अगर इस ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कोई मैग्नेटिक इंटरफेरेंस या फिर कोई दूसरे सिग्नल्स आते हैं तो उससे भी रेंज में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। दोस्तों, यहाँ पे दूसरा इस ट्रांसमीटर का एक डिसएडवांटेज ये है कि ये ट्रांसमीटर बहुत ज़्यादा बैटरी कंजप्शन करता है। इस ट्रांसमीटर को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे हमें टोटल 8 बैटरीज लगाने पड़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है इस बेसिक से ट्रांसमीटर को यूज़ करने के लिए। दोस्तों, मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप इस ट्रांसमीटर को गलती से भी परचेस ना करें, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि ये ट्रांसमीटर बहुत ही बेकार ट्रांसमीटर है, इसके चैनल्स में बहुत ज़्यादा एरर आते हैं। आप एक ड्रोन को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर पाएंगे इससे, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ आप इससे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लाई स्काई का सबसे पॉपुलर ट्रांसमीटर। इसका नाम है फ्लाई स्काई FSI-6। ये भी एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ 6 चैनल का ट्रांसमीटर है, लेकिन इस ट्रांसमीटर में आपको वो सब कुछ मिल जाता है जो कि इससे पहले वाले ट्रांसमीटर में नहीं है। और एक बिगनर्स के लिए ये ट्रांसमीटर सबसे बेस्ट ट्रांसमीटर है, क्योंकि इस ट्रांसमीटर पे आप देख सकते हो एक LED स्क्रीन दिया गया है और इसमें बहुत सारे स्विच दिए गए हैं जिससे आप इस ट्रांसमीटर को इसी में सेटअप कर पाते हैं। इसके लिए आपको किसी भी कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके बॉडी को आप देख सकते हो, ये काफ़ी स्लिम ट्रांसमीटर है, लाइट वेट है ट्रांसमीटर। और इसके जो एंटेना का साइज़ है आप वो देख सकते हो, ये 1.5 इंच का इसका एंटेना है शायद। और इस ट्रांसमीटर पे हमें बहुत ज़्यादा फंक्शन मिल जाते हैं। हम इस ट्रांसमीटर से किसी भी ड्रोन, किसी भी टाइप के ड्रोन को, एरोप्लेन को, किसी भी आरसी प्रोजेक्ट को हम कंट्रोल कर पाते हैं। इस ट्रांसमीटर में हमें 2 नॉब और 4 स्विच मिलते हैं और साथ ही हमें एक 3 मोड का भी स्विच मिल जाता है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इस ट्रांसमीटर में, जिससे GPS वाले अगर आपके पास ड्रोन है तो उसमें डिफरेंट मोड होते हैं, वो हम इस ट्रांसमीटर से कंट्रोल कर पाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कि ये ट्रांसमीटर कैसे सेटअप किया जाता है तो डोंट वरी, मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है। एक ड्रोन या आरसी प्लेन के लिए अलग से वीडियो बनाया है और उन वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप उस वीडियो को देखकर ईजिली सीख पाओगे किसी भी ड्रोन के लिए या आरसी प्लेन के लिए इस ट्रांसमीटर को कैसे सेटअप किया जाता है। अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो ये ट्रांसमीटर आपको मार्केट में 4 to 4.5 थाउजेंड रुपीज़ के अंदर ईजिली मिल जाएगा किसी भी ऑनलाइन साइट में। दोस्तों, इस ट्रांसमीटर का एडवांटेज ये है कि ये ट्रांसमीटर का पावर कंजप्शन बहुत कम है। यहाँ पे इस ट्रांसमीटर में ओनली 4 बैटरीज लगते हैं और ये ट्रांसमीटर आसानी से ऑपरेट किया जाता है सिर्फ 4 बैटरीज से।
इससे पहले वाले ट्रांसमीटर में 8 बैटरीज लगते थे, लेकिन ये ट्रांसमीटर ओनली 4 बैटरीज पे ऑपरेट होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस ट्रांसमीटर में। फ्रेंड्स, रेंज की बात करें तो इस ट्रांसमीटर में आपको 1 किलोमीटर प्लस रेंज मिल जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रेंज डिपेंड करता है आपके ट्रांसमीटर कौन से एरिया में यूज़ हो रहा है, क्योंकि अगर आपके ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कोई मैग्नेटिक या फिर कोई दूसरे सिग्नल्स का इंटरफ्रेंस होता है तो आपका ट्रांसमीटर का रेंज कम जाता है, और अगर कोई भी मैग्नेटिक या सिग्नल का इंटरफ्रेंस नहीं होता है तो उससे आपके ट्रांसमीटर का रेंज बढ़ जाता है। तो रेंज डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे आपका ट्रांसमीटर यूज़ हो रहा है। तो ये ट्रांसमीटर गुड चॉइस है एक बिगनर्स के लिए, लेकिन हमारे पास अभी भी एक और ट्रांसमीटर बाकी है जो इससे एडवांस है। तो पहले हम उसे देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको क्लियर करूँगा कि कौन सा ट्रांसमीटर आपके लिए बेस्ट होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रांसमीटर है वो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एडवांस ट्रांसमीटर है। इसका नाम है FlySky FSTH9X, और ये भी एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का ट्रांसमीटर है, लेकिन इसमें आपको 9 चैनल मिल जाते हैं। इस 9 चैनल के ट्रांसमीटर के साथ आपको 9 चैनल का एक रिसीवर भी मिल जाता है। तो इस ट्रांसमीटर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें आपको एक्स्ट्रा चैनल मिल जाते हैं, जिससे आप किसी भी ड्रोन या आरसी मॉडल में कोई एक्स्ट्रा सेंसर को कंट्रोल करना चाहें तो वो आप इस ट्रांसमीटर के एक्स्ट्रा चैनल से कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है आपको इस ट्रांसमीटर में। इस ट्रांसमीटर में आपको बहुत सारे स्विच मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टोटल 5 स्विच दिए गए हैं, जिसमें से एक पुश स्विच है, और यहाँ पे टोटल 3 नॉब हैं जिससे आप किसी भी सर्वो या कैमरा गिम्बल को ईजिली कंट्रोल कर पाते हैं इस ट्रांसमीटर के थ्रू। यहाँ पे एक और स्विच मिलता है जो कि 3 मोड स्विच है, जिससे हम अपने ड्रोन के मोड को ईजिली चेंज कर पाते हैं। ये है इसका दोनों स्टिक, और नीचे में है 4 अलग अलग बटन दिए गए हैं और बीच में एक स्क्रीन दिया गया है, जिसके हेल्प से हम इस ट्रांसमीटर को सेटअप करते हैं। फ्रेंड्स, आप इस ट्रांसमीटर से भी 20 डिफरेंट मॉडल को कंट्रोल कर पाते हैं, और हर मॉडल के लिए आप इस ट्रांसमीटर के अंदर उसका सेटिंग सेव करके रख सकते हैं। आपको हर मॉडल के लिए बार बार अलग से सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्रेंड्स, इसमें और भी बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि इस वीडियो में एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं है। ये एक एडवांस ट्रांसमीटर है, और जो आरसी या हॉबी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखने वाले प्रोफेशनल लोग हैं वो इस ट्रांसमीटर को ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस ट्रांसमीटर का भी पावर बैंक इसके बैक साइड में मिल जाता है यहाँ पे। तो हम पहले इसे ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसमें कितने सारे बैटरीज लगते हैं। ये है इसका पावर बैंक। ऊपर से यहाँ पे 4 बैटरीज दिख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर टोटल 8 पेंसिल बैटरीज लगते हैं। तो इसमें भी पहले वाले ट्रांसमीटर के जितना पावर कंजप्शन होता है, लेकिन यहाँ पे एडवांटेज ये है कि इस बैटरी के जगह आप किसी भी लिपो बैटरीज को यूज़ कर सकते हो इस ट्रांसमीटर के अंदर, जो कि रिचार्जेबल होता है। आपको 1 टाइम लगाना पड़ेगा लिपो बैटरी। और एक और एडवांटेज ये है कि इसका जो एंटेना है इस ट्रांसमीटर का वो रिमूवेबल है। यहाँ से हम इसके एंटेने को निकाल सकते हैं। ये है इसका एंटेना, और इस एंटेना की जगह हम इस ट्रांसमीटर में दूसरे एंटेना को भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे एंटेना अवेलेबल हैं जो कि रेंज बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उन सारे एंटेना को इस ट्रांसमीटर में लगाकर इस ट्रांसमीटर का भी रेंज बढ़ाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है इस ट्रांसमीटर में आपको। अगर हम रेंज की बात करें तो इस एंटेना के साथ आपको 3 किलोमीटर तक का रेंज मिल सकता है इस ट्रांसमीटर में। फ्रेंड्स, अगर प्राइस की बात करें तो मैंने इस ट्रांसमीटर को 8500 रुपीज़ में परचेस किया था। ये ट्रांसमीटर थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि ये पहले वाले सारे ट्रांसमीटर से एडवांस है। इसमें आपको ज़्यादा चैनल मिल जाते हैं। अगर आप इन सारे ट्रांसमीटर को परचेस करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उस लिंक पे क्लिक करके इन सारे ट्रांसमीटर को परचेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक बेसिक सा स्पेसिफिकेशन था इन तीनों ट्रांसमीटर के बारे में। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा ट्रांसमीटर ज़्यादा सूटेबल है। तो चलिए देखते हैं प्राइस रेंज और फंक्शनैलिटी के कंपैरिजन में एक बिगनर्स के लिए कौन सा ट्रांसमीटर ज़्यादा सूटेबल है। ये है हमारा तीनों ट्रांसमीटर, और आपके लिए जो ट्रांसमीटर सबसे ज़्यादा सूटेबल है वो ये है। दोस्तों, इसका नाम है FlySky FSI6, और अगर आप किसी ट्रांसमीटर को परचेस करना चाहते हैं तो ये ट्रांसमीटर आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप बिगनर हैं या फिर किसी ड्रोन या किसी आरसी मॉडल को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस ट्रांसमीटर को आप
खरीद सकते हैं। इस ट्रांसमीटर में आपको वो सब कुछ मिल जाता है जो एक बिगनर्स के लिए एक ट्रांसमीटर में ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा ट्रांसमीटर ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं। बिजनेस इंक्वायरी के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आपको हमारा ईमेल एड्रेस और इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप फ्लाईटेक चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें। हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे एक लाइक करके दूसरों तक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।